मई 2026 के इस तफसीली जायजे में हम दुनिया भर में तेजी से बदलते हुए हालात पर नजर डालेंगे। रोजमर्रा खबरों का एक सैलाब है और इन बिखरी हुई मालूमात को जोड़कर असल हकाइक तक पहुंचना कभी कभी खासा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि इस सारे शोर शराबे को फिल्टर करके एक इंतहाई वाज़े और टू द पॉइंट ब्रीफिंग सामने लाई जाए, ताकि असल कहानी सीधे और आसान अंदाज में समझ में आ सके। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस एजेंडा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है, बिल्कुल किसी सेंसिटिव इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की तरह। हम बात करेंगे पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस पर, खलीज ओमान की बहरी झड़पों पर, मशरिक वस्ता की दिफाई संबंधी, दुनिया के बदलते हुए एटमी कवानीन और आखिर में पेंटागन की हाल ही में सामने आने वाली पुरस्कार यूएफओ फाइल्स पर। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, पाकिस्तान की मईशत, महंगाई की लहर, ईंधन की कीमतें और IMF। जनूबी एशिया के इन माशी तब्दीलियों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, जिनका सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। अब देखिए, आलमी मार्केट में तेल की कीमत $94 फी बैरल को छू रही है, और इसका बराह रास्त नतीजा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $414.78, जबकि डीजल की कीमत $414.58 फी लीटर तक जा पहुंची है। ये आदादो-शुमार वाकई तशवीशनाक हैं। और ये चार्ट मौजूदा मुआशी दबाव को बिल्कुल वाज़े कर देता है। हफ्तावार महंगाई में 0.79% का इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम सालाना शरह को देखें तो ये 15.16% तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इस शदीद माशी दबाव के बीच एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि IMF ने $1.2 अरब की नई किस्त मंजूर कर ली है। 37 माह के इस $3 अरब वाले प्रोग्राम की तफसील कुछ यूं है कि $1 अरब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए हैं और $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए रखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में स्पॉट LNG कार्गोज की बोलियां भी मुस्तरद कर दी हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कतर के साथ एक सस्ते और तवील मुद्दती मुआहदे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, खलीजी ओमान में होने वाली बहरी झड़पें और बढ़ती हुई कशीदगी। मईशत से निकलकर अब जरा खलीज ओमान के इन समंदरी तिजारती रास्तों का रुख करते हैं, जहां हालात बाकायदा एक अस्करी तसादम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। सेंटकॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी जंगी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश से F-18 तैयारों ने उड़ान भरी। इनका मकसद इन जहाज़ों को डुबोना हरगिज़ नहीं था, बल्कि हिकमत अमली के तहत सिर्फ इनके इंजन रूम्स को हिट करके इन्हें रोके रखना था। MTC स्टार 3 और MT सूडा मे पर बिल्कुल यही तरीकाकार अपनाया गया। इस सारी कार्रवाई के असरात बहुत बड़े हैं। मजमूई तौर पर 4 ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। आदात शुमार के मुताबिक 10 मल्लाह जख्मी और 5 लापता हैं। लेकिन इस नाकाबंदी का माशी हुजम देखिए। 70 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स को रोका गया है, जिनमें 16 करोड़ 60 लाख बैरल से ज़्यादा तेल मौजूद है। इस सारे कार्गो की मालियत का अंदाज़ा $13 अरब लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात सामने आती है शैडो फ्लेट के हवाले से। इस शदीद नाकाबंदी के बावजूद ये गैर रजिस्टर्ड और खुफिया जहाज़, जो आमतौर पर झंडे बदल कर चलते हैं, इन पानियों से गुजर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को बाईपास करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और हाल ही में निशाना बनने वाला एक ऐसा ही जहाज़ MV टोस्का किसी न किसी तरह कराची की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। इस सब के बीच सिफारती मुहाज पर भी ज़बरदस्त लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखें तो दोनों अतराफ का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमेरिका ईरान को किसी सूरत आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं लेने देगा। इसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकी ने न सिर्फ अमरीकी दबाव को मुस्तरद किया है, बल्कि CIA के अंदाज़ों को गलत करार देते हुए ये दावा कर दिया है कि उनकी मिसाइल सलाहियत अब 120% तक बढ़ चुकी है। हमारा तीसरा हिस्सा है मशरिक़ वुस्ता की दिफाई सूरत हाल और इस बहरान के फैले हुए असरात। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रही। आलमी रद्द-ए-अमल देखिए तो सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने पर जोर देते हुए साफ कह दिया है कि वो अपनी फ़िज़ाई हुदूद किसी भी जारहाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस ने अमेरिका और खलीज की हिमायत याफ्ता इस करारदाद को वीटो कर दिया है, जो ईरान के खिलाफ लाई गई थी। और इन सब के दरमियान कतर के वज़ीर आज़म मामले को ठंडा करने के लिए वाशिंगटन के एक बहुत ही अहम सिफारती दौरे पर हैं। आइए ज़रा वक्त के साथ इस सिक्योरिटी ग्राफ को देखते हैं कि हालात किस तरह संगीन हुए हैं। मार्च के महीने में ईरानी मिसाइलों ने नकब के इलाके में दिफाई निज़ाम को तोड़ा। फिर 8 मई को मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फ़िज़ाही में नाकारा बनाया। और अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि इसराइल ने डिमोना की इंतहाई हसास एटमी तंजीब की तरफ आते हुए एक नए मिसाइल ट्रैक का पता लगाया है।
इन वाक़यात के सिफारती और माशी असरात तेज़ी से फैल रहे हैं। ईरान ने ट्रांजिट फीस वसूल करने के लिए बाकायदा एक नई मैरीटाइम अथॉरिटी बना दी है। आबनाए हुर्मुज़ में एक चीनी जहाज़ का निशाना बनना भी एक बहुत बड़ी खबर है, जिस पर चीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और इसी अफरा तफरी के दौरान पाकिस्तान की वजारत दाखिला को सामने आकर इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद करनी पड़ी है, जिनमें कहा जा रहा था कि मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानियों को किसी मखसूस वजह से बेदखल किया जा रहा है। चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आलमी जौहरी और जंगी कवानीन में आने वाली खतरनाक तब्दीलियां। अब मशरिक़ वुस्ता से निकलकर हम इन बड़ी तब्दीलियों को देखते हैं जो आलमी सतह पर जंग के उसूलों को बदल रही हैं। शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी कवानीन के आर्टिकल 3 में एक ऐसी अपडेट की है जिसे पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके मुताबिक अगर उनकी रियासती न्यूक्लियर कमांड को कोई भी खतरा लाहक हुआ तो एक खुदकार और फौरी एटमी हमला कर दिया जाएगा। तो इस सारी बात का लुबे लुबाब यह है कि ये एक डेड मैन स्विच बन चुका है। यानी अगर किम जोंग उन को कत्ल कर दिया जाता है या वो किसी वजह से अहकामात देने की हालत में नहीं रहते तो कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये निज़ाम खुद ब खुद मुतहर्रिक होकर एटमी जंग छेड़ देगा। ये आलमी सिक्योरिटी के लिए एक बेहद गैर मामूली कदम है। इसी दौरान मशरकी यूरोप से एक बड़ी खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 दिन की जंगबंदी तय पा गई है। ये जंगबंदी खासतौर पर रूस के योम फतह यानी 9 से 11 मई के दौरान नाफिज रहेगी। और इस मुआहदे की सबसे खास बात यह है कि इसमें दोनों तरफ के 1000 जंगी कैदियों का तबादला भी शामिल है। ब्रीफिंग का 5वां और आखिरी हिस्सा, पेंटागन की डीक्लासिफाइड यूएफओ फाइल्स, वो राज जिन्हें अब तक छुपाया गया था। इस ब्रीफिंग के सबसे पुरअसरार हिस्से की तरफ आते हैं। पेंटागन ने तारीख में पहली बार 160 से ज़ायद इंतहाई खुफिया फाइल्स, वीडियोज़ और पीडीएफ्स को डीक्लासिफाई करके पब्लिक कर दिया है। इनमें 1948 से लेकर 1996 तक दुनिया भर में देखे जाने वाले नामालूम उड़ने वाले तश्तरियों यानी यूएफओज के रिकॉर्ड्स शामिल हैं। वाज़ेह है कि ये कदम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई एक इंतखाबी मुहिम की यकीन दहानी का हिस्सा था। इन फाइल्स की तफसीलात में जाएं तो पता चलता है कि ये रिपोर्ट्स दुनिया भर में मौजूद अमरीकी मिशंस ने तैयार की थीं। इनमें इराक, तुर्कमानिस्तान और हैरत अंगेज़ तौर पर इसी खलीज ओमान का जिक्र है जहां आज इतनी कशीदगी चल रही है। वहां से बाकायदा पुरअसरार मुशाहिदात को रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि अमरीकी हुकूमत ने इनमें से किसी वाक़े की हतमी साइंसी तस्दीक नहीं की। उन्होंने महज अपने पुराने हुकूमती आर्काइव्स को अवाम के लिए खोला है। जैसे जैसे ये आलमी फ़ौजी आर्काइव्स बरसों बाद आवाम के लिए खोले जा रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। मज़ीद कौन से ऐसे दहाइयों पुराने राज इन फाइलों में दफन हैं जो हमारे आसमानों और इस दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? ये यकीनन सोचने की बात है। आज के इस जायज़े को यही मुकम्मल करते हैं।